अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है बेहतर होंगे इंशाल्लाह। 14 देश जो सऊदी अरब में एंट्री वीज़ा बैन कर दिया गया है, तो वो कब से कब तक है। अच्छा, कुछ लोग का सवाल है उसमें कि जो पहले से उम्रा वीज़ा ले रखे हैं, क्या वो आ सकते हैं। आ सकते हैं तो कब से कब तक के अंदर आ सकते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक, हम बताएंगे पूरे डिटेल में और डेट तारीख के साथ, पूरे जानकारी के साथ। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। खबर इस तरह से है, सऊदी अरब ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत पाकिस्तान समेत 14 देशों पर अस्थायी वीज़ा बैन लगा दिया है। इस बैन में उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीज़ा तीनों शामिल हैं। बस 3 तरह के वीज़ा जो है इसमें शामिल है: फैमिली वीज़ा, उम्रा वाले और बिजनेस क्लास वाले। यानी अब इन वीज़ों के जरिए सऊदी अरब आना फिलहाल मुमकिन नहीं है। तो इसमें सवाल भी है, जवाब भी है कि अब कब तक बैन रहेगा। तो ये पाबंदी जून में मिड तक जारी रहेगी। हाँ, अगर किसी के पास, आप स्पष्ट सुन लें, जो उम्रा वीज़ा पहले से ले रखे हैं उनके लिए है ये पाबंदी जून के मिड तक जारी रहेगी। हाँ, अगर किसी के पास पहले से उम्रा वीज़ा है तो वो 13 अप्रैल तक देश में एंट्री कर सकता है। यानी अभी 13 अप्रैल तो बीत गया। मैं इसके पहले वीडियो बना चुका हूँ और उसमें स्पष्ट बताया था कि ये 13 अप्रैल तक आप आ सकते हैं जो पहले से उम्रा वीज़ा ले रखे थे। तो फिलहाल ये तो गुजर चुका है। अगर कोई भी बंदा उम्रा वीज़ा ले के रखा है और इंतज़ार में है अब चलेंगे, अब तो फिलहाल मुमकिन नहीं है। उसका तैयारी भी फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे आएगा वो उसे रिटेन कर दिया जाएगा, तो अब वो नहीं आ सकता। फ़िलहाल अगर उसे उनको स्पष्ट करना है तो अपने एजेंट के ज़रिए स्पष्ट कर सकता है, क्योंकि हमें जो न्यूज़ मिली है 13 अप्रैल तक है एंट्री वीज़ा, उसके बाद नहीं आ सकता। कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं, ये 14 देश के नाम बता रहा हूँ जिसमें जिनको पाबंदियाँ लगाए रखा है सऊदी अरब ने कि वो एंट्री अब नहीं कर सकते। इन 14 देशों में पहला है भारत, दूसरा पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया और यमन शामिल है। ये कदम क्यों उठाए गए सरकार की तरफ से, ये सवाल भी है इसमें और जवाब भी है। तो दरअसल पहले प्रॉब्लम ये बता रहा है सऊदी कि क्यों ऐसा किया गया है। तो दरअसल पहले कई लोग सऊदी अरब मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेकर पहुंचते थे सऊदी अरब में, पर हज के दौरान वहीं रुक जाते थे। यानी वो लोग जो मल्टीपल वीज़ा के थ्रू आते थे और अब वो दिमाग चलाने लगे कि हम आए हैं तो या तो उम्रा कर लें या तो हज कर लें। तो ये तो गलत रास्ता है दीन इस्लाम के जरिए से भी और यहाँ के कानून के भी तरीके से ये सरासर गलत है। इसी की वजह से ये एंट्री वीज़ा बैन हुआ है। तो दरअसल पहले कई लोग सऊदी अरब में मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेकर पहुँचते थे, पर हज के दौरान वहीं रुक जाते थे और बिना इजाज़त हज में शामिल हो जाते थे। इससे भीड़ और सिक्योरिटी से जुड़ी दिक्कतें बढ़ जाती थी। कुछ लोग बिजनेस या फैमिली वीज़ा लेकर वहाँ यानी सऊदी अरब में जाकर काम करने लगते थे, जो सऊदी अरब के लेबर सिस्टम में गड़बड़ी लाता था। सऊदी सरकार की सफाई क्या है इसमें, ये सवाल भी है जवाब भी है आगे। सऊदी विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये फैसला हज सीजन के दौरान आने वाले जायरीन की सुरक्षा और नियमों के सही पालन को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने ये साफ किया है कि अगर कोई इस बैन के बावजूद गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में ठहरता है तो उसे आगे 5 साल तक देश में एंट्री नहीं होगी। अगर
कोई भी गलत तरीके से रुक जाता है और सोचता है कि हम कुछ काम करके कमा के फिर जाएंगे, तो उस पे 5 साल के लिए एंट्री बैन है। यह स्पष्ट कर दिया हूँ आपको। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए 5 साल के लिए एंट्री बैन है सऊदी अरब में। हज के लिए डिजिटल गाइड भी जारी किया गया है। हज और उम्रा मंत्रालय ने 16 भाषाओं में एक डिजिटल गाइड जारी की है, जिसमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, तुर्की और इंडोनेशियन जैसी भाषाएं शामिल हैं। ये गाइड पीडीएफ और वीडियो फॉर्मेट में मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका मकसद तीर्थयात्री यानी हज यात्रियों को हज से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकती है। ये पूरा है मामला। जो पिछले वीडियो में काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे, उनके लिए स्पष्ट करना ज़रूरी था, और जो उम्रा वीज़ा पहले से लेकर रखे थे उनके लिए भी ये स्पष्ट करना ज़रूरी था। तो मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। और ध्यान रखें वो लोग जो गैर तरीके से, एकदम जो है, मैं सीधा बात कर रहा हूँ। पहला नंबर ये कि जो भी उम्रा पे या हज पे आ रहा है वो तो मुस्लिम ही होगा, तो मुस्लिम तरीका जो है सच्चाई का है। अगर वो आके मल्टीपल वीज़ा पे आके पहले से रुका है और सोच रहा है कि हम हज में घुस के और हज भी पूरा कर लें या उम्रा पूरा कर लें, तो ये कानूनी जो है गलत तो है ही, लेकिन इस्लाम तरीके से भी गलत है। शायद मैं तो फतवा नहीं लगा सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ शायद उसका उम्रा या हज कर रहा है तो हज नहीं माना जाएगा दिन इस्लाम में।